और यहाँ पर ज़रूरत थी। कई लोगों ने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया कि आप इतना अच्छा पढ़ा रही हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो आप सोनी आइए। तो 13 बच्चों से मैंने शुरू किया था 2003 में। सबसे पहले मैं डिसिप्लिन का अंतर देखती हूँ। हमारे एक आंख के इशारे में बच्चा, हम कहते हैं यहाँ पे बैठ जाओ तो बच्चे बैठ जाते हैं। शिक्षा सर्वत्र, शिक्षा शस्त्र के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए पाठशाला के आज के खास एपिसोड में हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने आज से 20 साल पहले ग्रामीण परिवेश में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की नींव रखी। शिक्षा ही सर्वत्र है और शिक्षा ही है शस्त्र। आज शिक्षा से ही दुनिया में है बोलबाला। शिक्षा से ही सोच बदल, शिक्षा से समाज बदल। आओ मिलके चले फिर पाठशाला। 20 साल पहले लगाया गया ये पौधा आज एक बड़ा पेड़ बन चुका है, जिससे न सिर्फ सोनी गांव बल्कि आसपास के सभी गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा रूपी छाव मिल रही है। तो साथियों, चिल्ड्रंस एकेडमी सोनी में इस वक्त हम लोग मौजूद है और हेलो कुमाऊं इस वक्त स्कूल कैंपेनिंग कर रहा है। पाठशाला सीरीज आ रही है, लगातार आपको अपने क्षेत्र से जुड़े सभी सरकारी और कॉन्वेंट विद्यालयों में विजिट करवा रहे हैं। क्या कुछ ये विद्यालय एजुकेशन एफर्ट्स कैसे हैं, इनकी फैसिलिटीज़ कैसे हैं, इनको लगातार आप लोग को रूबरू करा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आज टीम हेलो कुमाऊं पहुंची है एक ग्रामीण परिवेश के एक पब्लिक स्कूल में, और इस वक्त हम हैं चिल्ड्रंस एकेडमी सोनी में और मेरे संग मौजूद है विद्यालय की प्रिंसिपल गीता पवार। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत बहुत बधाइयाँ मैम आपको सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले विद्यालय आपका अलग भवन में था, अब एकदम बिल्कुल गांव के बीचों बीच आ चुका है। तो सबसे पहले तो इस नई जर्नी के लिए एक बार आपको ढेर सारी हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लोगों ने पहले भी कंपेनिंग की है, मेरे स्कूल की सबसे प्रथम कंपेनिंग रही, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, हेलो कुमाऊं चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो इस बहुत अच्छी मशाल को जलाकर चल रहे हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा स्कूलों में इम्प्रूवमेंट आया है। तो इसी क्रम में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी आपके चैनल से माध्यम से, पेरेंट्स का, टीचर्स का, अपने पुराने मकान मालकिन, नए मकान जिन्होंने हमें दिया है, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस नए सेटअप को लगाने में मेरी बहुत मदद की। वाकई ये वे लोग हैं जिन्होंने ग्रामीण परिवेश में शिक्षा की अलग जगाई है और आपको ये जगह प्रोवाइड करवाई है कि यहाँ पे आप अपना विद्यालय संचालित कीजिए और हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। अच्छी एजुकेशन की बातचीत कर रहे हैं तो चिल्ड्रंस एकेडमी ने भवन नया कर दिया, इस बार क्या कुछ नया करने जा रहा है चिल्ड्रंस एकेडमी? चिल्ड्रंस एकेडमी इस बार एक तो आरटी में जो प्रवेशित बच्चे हैं उनको इनवाइट करता है, दूसरा नया ये करने जा रहा है कि यहाँ पर खेल में सीखने की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। ग्रामीण परिवेश में अब लोगों ने शहरों में गांव नहीं देखे हैं, हम गांव के बारे में पढ़ाना चाहते जी लेकिन गांव है कहाँ पर है? गांव यहाँ है। तो हम यहाँ पर गांव में बच्चों को खेत दिखा सकते हैं, घर ऐसे होते हैं, स्लोपिंग रूफ ऐसी होती है, ऐसी पानी की व्यवस्था होती है, ऐसे स्त्रियां सर में ढो के पानी ला रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी बच्चों को ग्रामीण परिवेश के बारे में बताने, और शहर का परिवेश तो बच्चे देखते ही आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर हम पलायन की बातें करते हैं लेकिन देखते हैं कि एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग गांव से बाहर जा रहे हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। तो आपने सोनी में अपना विद्यालय संचालित किया है, तो यहाँ के आसपास की जो आम जनता है उनसे कितना सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग मिला है। मैं 20 वर्षों से इस विद्यालय को चला रही हूँ और इसमें सबसे पहला विज़न ही मेरा यही था कि पलायन रुके। लोग कहते हैं हम अपने बच्चे को पढ़ाने दिल्ली जा रहे हैं, हल्द्वानी जा रहे हैं, कमरा ले रहे हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं बच जाए और हमारे बच्चे जो हैं बाहर ना जाएं, यहीं पर उनको एक कम साधनों में अच्छी शिक्षा देने का जो मेरा संकल्प था उसको मैं 20 वर्षों से चला रही हूँ और कहीं ना कहीं ये ध्येय मेरा पूरा भी हो रहा है। मेरे पढ़ाए बच्चे एनडीए में निकले, एमबीबीएस में निकले, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो बार बार मुझे मिलने भी आते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं हम, जैसे आपका जो निवास स्थान भी है वो नियर बाई रानीखेत है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल वहाँ पर हैं, तो आपका ऑप्शन हो सकता था कि आप वहाँ पे भी अपना स्कूल चला लें, लेकिन आपने सोनी को चुना, क्यों? ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरे घर के नज़दीक मैंने 7 साल तक जैक एंड जिल मॉन्टेसरी स्कूल, जिनको महिमा दीदी चलाती थी, वहाँ पे काम किया और उसके बाद ही मैंने यहाँ विद्यालय खोलने का संकल्प लिया और
वहाँ पर मैंने ये देखा कि जहाँ मैंने काम किया उन्हीं के बगल में मैं एक और स्कूल खोल दूँ तो कुछ अच्छा नहीं है। तो और मैंने वहाँ ये पे सोचा, ऑलरेडी ऑप्शंस आ ऑलरेडी गए। स्कूल्स थे। हाँ। और दूसरी बात, ये सोनी गांव ऐसा था कि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं था। हाँ। और यहाँ पर ज़रूरत थी। कई लोगों ने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया कि आप इतना अच्छा पढ़ा रही हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो आप सोनी आइए। तो 13 बच्चों से मैंने शुरू किया था 2003 में। 2003 में उसके बाद मेरी संख्या बढ़ती गई, लेकिन किन्हीं कारणों से ये कोविड के समय से थोड़ी हमारी स्ट्रेंथ कम हुई, लेकिन फिर उसको रेस्टोर कर लिया है हमने, मेरी टीचर्स ने और पेरेंट्स के सहयोग से हमारी छात्र संख्या दोबारा वापस आने लगी है। और पढ़ाई का ढर्रा भी फिर से ठीक होने लगा है, क्योंकि ऑनलाइन में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आई। गांव में लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, है नहीं, और ऑनलाइन उनको जोड़ने की प्रोसेस पता नहीं थी, तो ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से बच्चे आए हैं, खुशहाली आ गई है। बिल्कुल। अच्छा, ग्रामीण अगर हम गार्जियन की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी एक बात रहती है कि हमारा बच्चा सारी लैंग्वेज सीखे, वो अच्छी हिंदी बोलना भी सीखे, हमारी लोक भाषा को भी सीखे, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश भाषा को भी सीखना सीखे। तो क्या चिल्ड्रंस एकेडमी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इंग्लिश इन्वायरमेंट मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना एक अलग बात है, वो हम करते हैं। कुमाऊनी भाषा भी, हम आंचलिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। कहीं बच्चे को समझ में नहीं आता, हम आंचलिक भाषा में भी उनको समझाते हैं। लेकिन इंग्लिश ऐसी है जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कल बच्चे का बेस बना रहेगा। अब बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसके बाद इंग्लिश सीखने जाएगा, तो उसका समय वेस्ट हो, है ना। तो क्यों ना हम जिस परिप्रेक्ष्य में बच्चे ने जाना है, उसको शुरू से ही उसका बेस तैयार कर दें। तो हम ऐसा तो नहीं कहते कि हम टोटल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन उसको हिंदी में अनुवाद और अपनी आंचलिक भाषा में अनुवाद करके बच्चे को पूरा हम बताते हैं। और जिससे क्या होता है, छोटे छोटे सेंटेंस जो कि बच्चे को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने चाहिए। कन्वर्सेशन की हमारी अलग क्लासेस होती है। सैटरडे को हम बाल सभा रखते हैं, उसमें जैसे अंत्याक्षरी रख ली या बोलने का। और प्रेयर हमारी इतनी अच्छी होती है कि जिसमें हम हर बच्चे की ड्यूटी लगती है, हर बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है, चाहे वो थॉट बोलना हो, चाहे न्यूज़ बोलना हो, चाहे आज का विचार बोलना हो, या कोई हमारे जो त्यौहार होते हैं, पहाड़ी हो या कोई भी नेशनल लेवल पे कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार हो या हमारे प्रादेशिक त्यौहार हो, उनके बारे में बच्चों को बोलना, अपनी परेशानियों के बारे में बच्चों को बोलना, एक दूसरे से बोलना, अंग्रेजी हिंदी दोनों में हम बराबर बच्चों को बताते हैं। टीचर्स से आप अपनी कैसी उम्मीद करते हैं? मेरे टीचर्स जो हैं सभी ट्रेन टीचर्स हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और टीचर्स के लिए मैंने एक कार्यशाला रखी हुई है। हर महीने के सेकंड सैटरडे को हम टीचर्स के लिए वर्कशॉप रखते हैं, जिसमें हम पूरे महीने भर का खाका तैयार कर लेते हैं कि किस टीचर को क्या पढ़ाना है, कितना सिलेबस पढ़ाना है। और सारी टीचर्स मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और सब फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली सारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और 10 बच्चों पर हमने एक टीचर रखा हुआ है, तो इसलिए हमारे टीचर्स की स्थिति बहुत अच्छी है। सोनी गांव के एकदम बीचों बीच आपका स्कूल अब आ चुका है, तो आसपास के वो कौन कौन से गांव हैं जो इस स्कूल से अब लाभान्वित होंगे? जैसे सबसे पहले तो सोनी गांव, सौखोला गांव, डाभर, तल्ला, मल्ला, सौखोला, भदुई, ये नाफड़ा, बिसौना, देवली खेत, ये सारे विद्यालय ये सारे गांव हमारे विद्यालय के बिल्कुल नज़दीक हैं। और यहाँ से बच्चे इजीली, मतलब उनके विद इन रीच पहुँच सकते हैं। कुछ देवली खेत से बच्चे हैं जिनके छोड़ने वाले नहीं हैं, उन लोगों ने गाड़ी लगाई है। लेकिन हमारे पास बच्चे दुभण बैंड से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से भी आते हैं, रिची बिल्डिंग से भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, तो वो अपने साधनों से बच्चे को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हेलो कुमाऊँ की इस वीडियो के जरिए शायद में भी वो सारे पेरेंट्स इस वीडियोस को देख रहे होंगे जिन गाँवों के आपने नाम लिए। तो उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती, क्यों वो चिल्ड्रंस एकेडमी को चुने? मैं सारे पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कम साधनों में, मतलब पैसा, आजकल बेरोजगारी ज़्यादा है तो पैसे की कमी हर जगह है, तो कम पैसे में, जो बहुत ज़्यादा किताबों का बोझ नहीं, बहुत ज़्यादा फीस का बोझ नहीं है जहाँ, तो ये विद्यालय सर्वोत्तम है हमारे इस इलाके में। आप यहाँ बच्चों को भेजें। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको कमरों की कोई कमी नहीं है, बैठने के साधन पूरे हैं, पानी की व्यवस्था है, और जो हमारी सहायिका है उसकी व्यवस्था है, जो बच्चों को विधिवत खाना खिलाना पिलाना और उनको टॉयलेट ले जाना, उनकी नाक साफ करना, ऐसा सब कुछ होता है। और पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, कंप्यूटर की व्यवस्था है, और टीचर्स की 10 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था, सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही है। तो मैं चाहूँगी, और गाड़ी की भी व्यवस्था है, जो गाड़ी को पे कर सकते हैं तो गाड़ी की भी व्यवस्था है। तो मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक लोग विद्यालय में आएँ और अपने बच्चे का दाखिला कराएं, ताकि विद्यालय को भी सहयोग हो।
जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही विद्यालय को सहयोग होगा बिल्कुल, और इसके संचालन में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो विद्यालय कैसे संचालित होगा? तो जी। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में कराएँ। आपसे जानना चाहूँगा मैम, जब एक बच्चा आपके विद्यालय में इनपुट होगा, तो आउटपुट जब वो बच्चा होगा तो आप उसमें क्या कुछ रिजल्ट देंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बच्चे के अंदर बिल्ड करके भेजूंगी कि वो चिल्ड्रंस एकेडमी से पढ़ के जा रहा है तो उसको कहीं भी एडमिशन मिलेगा जी, और कहीं भी वो जाएगा अव्वल ही आएगा। जी। ये कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर है और ये मुझे देखने को मिला है। जैसे मेरे बच्चे सरकारी स्कूल देवली खेत में गए हाँ। तो जितने बच्चे भी गए उन्होंने पूरा स्कूल टॉप किया है। हाँ, क्लास ही नहीं, पूरा स्कूल टॉप किया है। लगभग 5-10 वर्षों से ये होता आ रहा है कि हमारा बच्चा जहाँ जाता है वहाँ टॉप करता है और उनके बीच में अलग ही चमकता है। अच्छा। हाँ, आसपास अगर मैं देखूँ तो रानीखेत में काफ़ी सारी ऐसे प्रतियोगिताएं होती है जहां आप अपने बच्चों को, चिल्ड्रंस एकेडमी के बच्चों को लेके जाती है। तो जब वहां पे आप अपने बच्चों को लेके जाती है तो क्या कुछ अंतर देखती हैं अपने बच्चे और इन बच्चों में? सबसे पहले मैं डिसिप्लिन का अंतर देखती हूँ। हमारे एक आंख के इशारे में बच्चा, हम कहते हैं यहाँ पे बैठ जाओ तो बच्चे बैठ जाते हैं, हम कहते हैं बच्चों से खड़े हो तो बच्चे, जिस जगह में बच्चों को जैसे बोल दूं इतने डिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं। गाड़ी में जाने से लेके उनको कुछ खिलाने से लेके प्रोग्राम के लिए एक एक्शन, एक स्टेप इवन वो बच्चा मिस नहीं करता है। अगर सबके हाथ इधर हैं तो इधर ही रहेंगे और ऐसे मैं बच्चों को सिखाती हूँ 1 2 3 स्टेप वाइज कि बच्चा कभी नहीं भूलता। वो लाइफ में कभी भी आप उसको परफॉर्म करवा लेंगे। जो मैंने उन्हें सिखाया, वो गाना हो, चाहे डांस हो, चाहे कोई पोएट्री हो या कोई भी और प्रतियोगिता हो, बच्चे को जो एक बार मैंने सिखा दिया वो ताउम्र कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल। ग्रामीण परिवेश में आप एक पब्लिक स्कूल चला रही है, आसान नहीं होता है ग्रामीण परिवेश में एक पब्लिक स्कूल चलाना या लोगों को इसके जी। बारे में समझा पाना। तो जी। आपको क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ती है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे ये फेस करनी पड़ती है कि हमें इतना समय नहीं होता कि हम घर घर जाकर बच्चों को इकट्ठा करें। जी, जो आप कर रहे हैं काम हमारा इन्फ्लुएंस का, वो काम सबसे ज़्यादा परेशानी हमें होती है कि प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। जी। हम घर घर नहीं जा पाते कि अपना बच्चा भेजिए। बस हमारी जो मेहनत है वो बोलती है हाँ, कि हमने जो बच्चे पढ़ा के भेजे उनको देखकर अन्य पेरेंट्स हमारे स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। ऐसे कंपेनिंग का हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। जब से आप हमारी कंपेनिंग कर रहे हैं तब से हम लोग थोड़ा लाइट में आए और हमें इससे बहुत मदद मिली है। इसके लिए मैं हेलो कुमाऊं का धन्यवाद भी करना नहीं मैम, चाहूँगी। आपका भी ढेर सारा धन्यवाद कि जब भी आपसे बातचीत करते हैं स्कूल कैंपनिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तब आपने हेलो कुमाऊं को अपने स्कूल में वेलकम किया है। एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% जो है आरटी के लिए सीटें आरक्षित है। तो मेरे विद्यालय में 30 सीटें घोषित हैं। घोषित मतलब कि प्री प्राइमरी में 30 बच्चों को हम प्रवेश देते हैं, उसमें से 7 बच्चों को हमने आरटी के लिए 7 सीटें घोषित की हैं। तो जो भी पेरेंट्स उसमें अप्लाई करना चाहें वो आरटी पोर्टल में जा कर के हमारे विद्यालय को, चिल्ड्रंस एकेडमी को सर्च करेंगे और अगर वो विद्यालय के आसपास कैपिंग में आता है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। कैपिंग से मेरा मतलब है कि कोई परिधि निश्चित की गई है विद्यालय के आसपास के गाँव की, उन्हीं गाँव के बच्चों को हम आरटी में ले सकते हैं। और आरटी पोर्टल में सारा कुछ डिटेल्स दिया गया है। उसमें आपको बैंक अकाउंट, आधार कार्ड या जन्मतिथि प्रमाण पत्र जो भी दिया गया है वो सारे कागजात आप लोग तैयार कर लें और आरटी पोर्टल में आवेदन कर दें। जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो खंड से हमें मैसेज आ जाता है कि ये बच्चा जो है इसके नॉर्म्स पूरे हैं, इसका आप आवेदन ले लीजिए। तो जो वहाँ से संतुष्ट हो जाता है उसको हम फिर फ्री कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर आपने अपने बच्चे का एडमिशन आरटी के थ्रू चिल्ड्रंस एकेडमी में करवाना है तो आरटी का एक पोर्टल होता है, आप वहाँ पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। स्कूल के पास एक इन्फॉर्मेशन लेटर आ जाएगा और आपके बच्चे का एडमिशन चिल्ड्रंस एकेडमी में हो जाएगा। यदि आप सक्षम हैं तो आप स्वयं यहाँ पर आकर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो साथियों, ये हमारे संग मौजूद हैं चिल्ड्रंस एकेडमी सोनी की प्रिंसिपल गीता पवार मैम, जिनसे हमने अभी बातचीत करी विद्यालय के बारे में। उन्होंने आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो आज का ये एपिसोड आप लोग को कैसे लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अगर आप नियर बाई सोनी के आते हैं तो इस विद्यालय में अपना एडमिशन ज़रूर कराएं। और मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी अभी तक मैंने मैम से बातचीत करी तो मुझे लगता है कि हाँ, ये एजुकेशन के क्षेत्र में ये विद्यालय वाकई ग्रामीण परिवेश में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं मैम आपको भविष्य के लिए। आपसे ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे विद्यालय में आकर हमें ये शुभ अवसर दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मिलते हैं आप लोग से अपनी अगली वीडियोस में, फिर लेके आएंगे अपने क्षेत्र का कोई कॉन्वेंट या फिर कोई सरकारी विद्यालय। तब तक के लिए देखते रहिए हेलो कुमाऊं।